वेलकम बैक नाज़रीन। ये पेशावर का वो इलाका है जहां रोजी रोटी की दौड़ में मसरूफ दो आम आदमी नेमत और रहीम गुल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार गए। एक फुटपाथ का तनाजा, चंद घंटों की जुबानी तकरार और फिर वो लम्हा आया जब गुस्से की गोलियों ने दो खानदानों की दुनिया उजाड़ कर रख दी। ये महज से खबर नहीं, इंसाफ के मुंतज़िर बैठे लोगों के दुख की एक कहानी है। जी नाज़रीन, पेशावर के इलाके पर्दाबाग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या 11 सितंबर को उस वक्त पेश आया जब दो सब्ज़ी फरोशों ने जो है वो फुटपाथ पर दीगर साथियों के साथ तनाज़ा किया, झगड़ा किया और उसमें फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है वो दो सब्ज़ी फरोश जो है वो मौके पर जा भाग हो गए। लेकिन क्या ये वाक़या महज एक हादसा था? क्या एक फुटपाथ पर जगह के झगड़े की कीमत इंसानी जान है? ये वो सवाल है जो हर बार पूछे जाते हैं और हर बार बेआवाज हो जाते हैं। इन मुल्जिमान के जहनों में क्या चल रहा था? क्या एक आम आदमी की जिंदगी इनके लिए इस कदर हकीर थी कि एक लम्हे के गुस्से में वो इसे खत्म करने पर तुल गए? ये वो नफ्सियात हैं जिस पर सवाल उठने चाहिए और सिर्फ एक मुकदमा दर्ज कर देना काफी नहीं। रहीम गुल का भाई, जिसने पुलिस के सामने अपने भाई की आखिरी आवाज बनने का फैसला किया, वो आज भी इंसाफ के इंतजार में अकेला बैठा है। क्या उसे इंसाफ मिलेगा या ये केस भी गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगा जैसे माजी के कितने ही केस खो गए हैं? पुलिस के मुताबिक जो मकतूलीन है उनमें एक का नाम जो है वो रहीम गुल है और दूसरे का नाम जो है वो नेमत है। रहीम गुल के भाई हमीद गुल ने जो है पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उनके भाई जो है वो अपने दोस्त के साथ, जो नेमत है, उसके साथ काफ़ी अरसे से वो जो है वो सब्ज़ी फरोश करता था पर्दाबाग के सामने। लेकिन एक रोज़ जो है वो यानी तनाज़े के रोज़ उनका जो दीगर साथी है सब्ज़ी फरोश है, उसमें एक का नाम जो है वो मीर अफजल है और दूसरे का नाम नज़ीर है, जो साकिनाने काजी कले हैं। उनके साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग से जो है वो दोनों जो सब्ज़ी फरोश थे वो मौके पर जा भाग हो गए। पुलिस ने जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी है और पुलिस के इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो तनाज़ा था वो फुटपाथ पर जगह लेने के लिए था और दोनों ग्रुपों के माबेन जो है वो फुटपाथ पर जो सब्ज़ी फरोश दोनों ग्रुप जो है सब्ज़ी फरोश करते थे तो उसका तनाज़ा जो है वो जगह पर था। ये वही गलियां हैं जहां कल तक नेमत और रहीम गुल की आवाजें गूंजती थी। आज वहां एक खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो हमारे ज़मीर पर बहुत भारी है। क्या हमने कभी सोचा है कि इन मुल्जिमान के अंदर ऐसी कौन सी आग सुलग रही थी जिसे बुझाने के लिए इन्हें दो बेगुनाह जानों की कुर्बानी दे दी पड़ी? क्या हमारे मुआशरे में गुस्से को पालने और इसे हथियार बनाने की ऐसी ही तरबियत दी जा रही है? एक लम्हे के गुस्से ने दो खानदानों की कई नस्लों की मुस्कुराहटें छीन ली। रहीम गुल का भाई आज अपने घर में अकेला बैठा होगा। उसका सहारा, उसका साथी, उसकी आवाज छिन गई है। वो सिर्फ इंसाफ का मुंतज़िर नहीं, वो इस बात का मुंतज़िर है कि कोई उसे यकीन दिलाए कि उसके भाई की जिंदगी की कोई कीमत थी। क्या हम उसे ये यकीन दे पाएंगे? क्या ये वाकया भी फाइलों के ढेर में दब कर रह जाएगा जैसे इससे पहले कितने ही मुकदमात की आहें फाइलों के औराक में कैद होकर रह गए हैं? के दौरान जो है वो मुल्जिमान ने तेश में आकर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में दोनों जो नेमत और दूसरा उनका साथी था रहीम गुल, वो मौके पर जा भाग हो गए। दोनों का ताल्लुक जो है वो अफगान कॉलोनी से था और मुल्जिमान का जो ताल्लुक है वो काजी कले पेशावर से है। पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम को जो है वो वाक़े के फ़ौरन बाद उसको हिरासत में लिया गया है, जबकि जो दूसरा मुल्जिम है उसके लिए छापे शुरू है और उनके मुख्तलिफ जो मुमकिन ठिकाने हैं वहाँ पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो पुलिस, जो पेशावर इंतज़ामिया है, उन्होंने भी जो है वो फुटपाथों पर जो तजावुज़ात कायम किए गए उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू की है और काफ़ी हद तक जो है लोगों को हिरासत में लिया है और जो तजावुज़ात है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्जिम की गिरफ्तारी इस अलमिये का मदावा नहीं है। ये वाक़या हमारी समाजी नफ्सियात और हमारी हिफाजती इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या अवाम, खास तौर पर रोजी रोटी कमाने वाले आम शहरी महफूज हैं? क्या छोटे छोटे तनाज़ात को इस तरह के खूनरेज अंजाम तक पहुंचने से रोकने के लिए हमारी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली मौजूद है? ऐसे वाक़यात न सिर्फ खानदानों को तबाह करते हैं बल्कि मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ की एक लहर दौड़ा देते हैं। कब तक आम आदमी की जान इस कदर सस्ती रहेगी? कब तक हम ऐसी खबरें पढ़ते और भूलते रहेंगे और इंसाफ का इंतजार करने वालों के सब्र का पैमाना रोज बरोज लबरेज होता जा रहा है? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि
जुर्म कहानी अभी बाकी है।